प्रोग्राम है जी। क्या रूपरेखा है और क्या प्रोग्राम है? तो आज का जो द CSR यूनिवर्स सोशल इम्पैक्ट राजधानी दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में SICA 24 के द्वारा सम्मेलन हुआ और पुरस्कार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से चौथे संस्करण की शुरुआत की गई, जिसका विषय संख्याओं से परे केंद्रीय स्तर पर प्रभाव है। यह एक महत्वपूर्ण सभा है जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन, ESG, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR और सतत विकास लक्ष्यों SDG के क्षेत्रों में गुणात्मक प्रभाव के उभरते महत्व को रेखांकित करेगी। हमारा उद्देश्य उन सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों को उजागर करना है जो न केवल मात्रात्मक रूप से परिणामों की रिपोर्ट करते हैं, बल्कि प्रभावशाली आख्यानों के माध्यम से इन परियोजनाओं की वास्तविक सफलता को भी प्रदर्शित करते हैं। बता दें कि SICA 24 सम्मेलन में प्रेरणादायी सत्र, ट्रैक ब्रेकआउट, कार्यशालाएं और नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे, जिनमें स्टॉल भी शामिल हैं, जिसमें उद्योग जगत के नेता सामाजिक समावेश, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की गई। जिसके बाद पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक प्रभाव और स्थिरता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सामाजिक प्रभाव और स्थिरता के प्रति अपने संगठन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने और मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका नामांकन शुल्क शून्य है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहाँ पे ड्रोन से पहले जज कर लेना, स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से फोर्स को भेजना, क्या क्या जंगल के अंदर गलत काम हो रहे हैं, कहाँ लकड़ी काटी जा रही है, ऑल थिंग्स आर डन बाय द ड्रोन्स। आप इसको PM साहब की बहुत दिल के करीब स्कीम है कि वो 1 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। बट इन माई एरिया लेफ्टिनेंट गवर्नर केम फॉर द ड्रोन ट्रेनिंग and I came to know that 40,000 is the amount that a lady has to give. Now 40,000 maybe it's a peanut for any person, but 40,000 तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कोई स्कीम हो जो कि स्किल डेवलपमेंट में या उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करे, तो मुझे लगता है बहुत हेल्प। इसी तरह जब अभी मुझसे पहले सेशन स्पोर्ट्स मैम अपना नाम बताएं। डॉक्टर श्वेता सिंह। मैं आज जिस तरह CSR प्रोग्राम हुआ है, जो चयन प्रक्रिया रही और अवार्ड है, क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरह से CSR ग्रुप ने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ये जो अवार्ड हो रहे हैं, ये क्या है और किस तरह चल रहा है? देखिए द CSR यूनिवर्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही हैं। हम लगभग 4-5 साल से हम सोशल सेक्टर में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और ये हमारे अवार्ड्स का चौथा साल है। ये पहली बार है जब हम फिज़िकल इवेंट कर रहे हैं। फिज़िकल इवेंट मतलब हमने कोविड के समय शुरू किया था, तो ऑनलाइन हम अवार्ड देते थे, और इस साल पहली बार ये फिज़िकल इवेंट है जहाँ लगभग आप देख रहे हैं 500-600 लोग आए हैं सोशल सेक्टर से। ये NGOs हैं, ये कॉरपोरेट्स हैं, बड़े से बड़े कॉरपोरेट्स के हेड्स हमारे यहाँ अभी अटेंड कर रहे हैं ये इवेंट। बहुत सारे ग्रास रूट लेवल NGOs हैं, हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल सोशल वर्कर्स हैं, जैसे रामवीर तंवर जी यहाँ आए हुए हैं, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया हम उनको कहते हैं, ऐसे और भी बहुत लोग आए हुए हैं। तो ये हम लोग इसलिए भी करना चाहते थे कि एक साथ जब सब लोग मिलते हैं तो आइडियाज़ का जो एक्सचेंज होता है वो एक अलग डायनामिज़म उसमें होता है। जितना नेटवर्किंग होती है वो एक अलग तरीके की होती है। तो आज काफ़ी अच्छा रहा है हमारा प्रोग्राम। अब कुछ देर में अवार्ड्स अनाउंस होंगे। तो मेरा एक सवाल है, हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान से बाहर के भी इसमें अवार्ड हैं या सिर्फ? नहीं, ये इंडिया के लिए, ये इंडिया। कितने राज्यों से लोग हैं, कुछ बता सकते हैं? नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास नॉमिनेशंस आए हैं। साउथ इंडिया से भी आए, ज़्यादातर नॉर्थ से आए हैं, लेकिन साउथ के भी हमारे पास नॉमिनेशंस हैं। हमारे पास गुजरात के हैं। तो अभी मैं एग्जैक्ट आपको नंबर तो नहीं बता सकती कि कितने स्टेट से हैं, लेकिन एरिया सारे कवर्ड हैं, रीजन सारे कवर्ड हैं। हाँ जी, क्या रूपरेखा है और क्या प्रोग्राम है? तो आज का जो द CSR यूनिवर्स सोशल इम्पैक्ट अवार्ड्स कॉन्फ्रेंस है, उसका मेन एम्बिशन है कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, चाहे NGOs हों, चाहे इंडिविजुअल्स हों, चाहे सिटीजन्स हो इस कंट्री के, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सबसे छोटी से छोटी कम्युनिटीज़, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वहाँ तक जो पहुँच रहा है, जो असल इम्पैक्ट कर रहा है ऑन ग्राउंड, उनको रिकग्नाइज, उनके जो भी उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं उसको
सबको रिकग्नाइज करने की हमारी चेष्टा है। और इसी के कारण हमने कुछ उनके पैनल डिस्कशंस जिस पे हम वार्तालाप करेंगे, जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, और उनको किस तरह से ये लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और एक प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे कि लोग जो कि चाहे NGO से हों, कॉर्पोरेट से हों या इंडिविजुअल्स हों, जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं सबके हित में, स्पेशली अंडर प्रिविलेज, वो एक साथ आएँ और यहाँ पे बैठ के कोलैबोरेशन की बातें भी करें। पार्टनरशिप्स हम चाहते हैं यहाँ से नई बने, और हमारा उद्देश्य यही है कि इन तरह के लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे पास जैसे हमारी जूरी हैं 20 जूरी हैं जो कि बहुत एमिनेंट एकेडमिशियंस हैं, बहुत बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस से, IIMs और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से। उन्होंने इनके नॉमिनेशंस को, और हमारा नॉमिनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसको हमारी जूरी ने बहुत ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस से जज किया है। और उसी के बेसिस पे जो स्कोर्स आए हैं, हमने अपने विनर्स को घोषित किया है, और अभी थोड़ी देर में वो अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, और उसमें अब पता भी चलेगा कि किस तरह से उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। कितने लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है और किस किस सेक्टर से हैं? तो अभी करीब 40 जो हैं, जो जूरी ने करे हैं, 40 ऑलमोस्ट 40 लोग हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अवार्ड मिल रहे हैं, जो जूरी के स्कोर के हिसाब से हैं। और हाँ, नॉमिनेशंस हमारे पास कम से कम 180 प्लस आए थे, तो हमारी एडिटोरियल टीम ने उसमें से कुछ जो छांटे थे जो बिल्कुल मतलब हमें लगे कि वो हैं, फेयर हैं और ऑनेस्ट हैं और सही में उन्होंने काम किया, क्योंकि हमने उनसे सब डेटा मांगा हुआ था, तो वो हमने फिर उनको फॉरवर्ड किया था अपने जजेस को, और उन्होंने उसको स्कोर किया है। और उसमें अभी 39 से 40 लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये चयन प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो हमें पूरा लगा है 2 महीना तो लगा है। पहले हमने अपने उस पर अनाउंस करा प्लेटफॉर्म पे कि हम हर साल ये करते हैं, या ये हमारा 4th ईयर है, पर 4th ईयर हमारा ऑफलाइन है, मतलब हम फिज़िकल इवेंट कर रहे हैं, वरना ऑनलाइन कर रहे थे। तो हम लोग हमेशा उसको, मतलब ये एटलीस्ट 2 से 3 महीने हमें लगे हैं इसमें। और जो जजेस की जो स्कोरिंग आप बोल रहे हैं, उसमें उनको 7 से 10 दिन लगे थे, क्योंकि सबके पास 20 से 25 नॉमिनेशंस गए थे। और हमारी एडिटोरियल चॉइस अवार्ड्स भी है, जो कि हमारी इंटरनल टीम ने कुछ 5 से 6 बहुत ही अच्छा जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी दिया है, वो भी अभी हम घोषित करेंगे। थैंक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।